हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टोन। स्टडी टोन में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, आपको पता है देयर आर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पे और प्रियम्बल पे वीडियो बना चुका हूँ। वो आप मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो यूट्यूब वीडियोज़ मेरा चेक कर लीजिए। आज मैं आपको पार्ट 1, जो कि आपको पता है इसमें आर्टिकल 1 to 4 जो कि पार्ट 1 में दिए गए हैं। 4 आर्टिकल पार्ट 1 में खर्च किए गए हैं। तो आज हम बहुत ही ब्रीफली हम जानेंगे कि ऐसा आर्टिकल 1 से 4 में क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 सिंपली कहता है कि जो हमारा स्टेट है, मतलब इंडिया का जो नेम है, तो इंडिया का नेम क्या बताया गया है? तो इंडिया बोला गया है, और इसको हिंदी में भारत भी बोलते हैं। ये बताया गया कि भारत और इंडिया, हम इसका नाम बोलेंगे। और इंडिया क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स कई सारे स्टेट्स से मिलकर हमारा इंडिया बना है। अब यूनियन क्या होता है, इसको अगर समझना है तो देखिए 3 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं। एक तो कॉन्फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन, और थर्ड होता है यूनियन। आपको पता है कॉन्फेडरेशन ये होते हैं कि जो स्मॉल कई सारे ऐसे ग्रुप्स, कई स्टेट्स मिला के कॉन्फेडरेशन बन जाते हैं, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत ही इजी है। कोई भी स्टेट इससे बाहर हो सकता है जब उसका मन हो। फेडरेशन, आपको पता है कि यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे, इसमें रशिया इसका एक पार्ट हुआ करता था। ये जितने स्टेट्स होते हैं एग्रीमेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और ये कभी भी एग्रीमेंट को तोड़ के अलग हो सकते हैं। बट यूनियन में जो स्टेट एक बार आ गया उसको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए हमारा इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आपको पता है कि 16 मई 1975 को हमने सिक्किम को, आपको पता है सिक्किम को हमने अपने इसमें मर्ज किया था इंडिया में, और इसीलिए वो इंडिया का यूनियन, तो कभी भी हमारा सिक्किम इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन सबसे इजी है तोड़ना, फेडरेशन थोड़ा उससे टफ, यानी कि एग्रीमेंट को ब्रीच करना पड़ेगा, एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा। यूनियन जो कि इम्पॉसिबल है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये 3 तरह के स्टेट्स की डिफाइन है, कैसे एक कंट्री होती है उसके साथ। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कि हमारा इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया इज क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। तो आप उस पर टिक करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में बोले तो परिसंघ, संघ और संघ। तो संघ में आता है हमारा, कोई यूनियन है। आर्टिकल 2, हम आर्टिकल 2 की बात करें तो हमें पता चल गया इंडिया क्या है। अब हम आर्टिकल 2 की बात करें तो इसमें लग रहा है कि मान लो किसी नए स्टेट को, यानी कि किसी नई टेरिटरी को हमें अगर अपने में एक्वायर करना है, तो यहाँ पे कहा गया है तो कौन करेगा उसको? जो कि हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि यूनियन। तो यूनियन को पावर है किसी भी नए स्टेट को अपने अंडर एक्वायर करने का। इसी के अंदर आपको बताया था सिक्किम को लिया गया था, सिक्किम को लिया गया था 16 मई 1975 को, आपको ये पता होगा। तो यानी कि नया कोई स्टेट है तो हम आर्टिकल 2 में लिखा है, हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 में लिखा है कि मान लो हमारे पास जो स्टेट्स ऑलरेडी हैं, सपोज हमारे अभी 28 स्टेट्स हैं इस टाइम, और किसी भी स्टेट्स को सपोज करो इसकी बाउंड्री को मुझे कम करना है, या इसकी बाउंड्री को मुझे इसको एक्सटेंड करना है ना। किसी स्टेट का नाम मुझे नेम चेंज करना है, जैसे आपको पता है अभी झारखंड अलग हुआ है,
हमारा यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो आर्टिकल 3 में लिखा है कि यूनियन को यानी कि पार्लियामेंट को पावर है वो किसी भी स्टेट का नाम या उसकी बाउंड्रीज, उसका एरिया, टेरिटरी कुछ भी बदल सकती है। तो वो आर्टिकल 3 है। अब हम बोलते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि जब आर्टिकल 2 यानी कि किसी न्यू स्टेट को हम एक्वायर कर रहे हैं प्लस या किसी को हम आर्टिकल 3 में कोई चेंज कर रहे हैं, यानी बाउंड्री में कोई अपडेशन चल रहा है या किसी स्टेट का नेम चेंज कर रहे हैं, तो आर्टिकल 4 में लिखा है कि ये एक सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास करेगी। इसको हम जैसे आर्टिकल 368 जो कि एक अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नहीं माना जाएगा। तो यानी कि पार्लियामेंट यानी कि अगर लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं 50% प्लस अगर एक सीट से ज़्यादा अगर उसको पास कर देते हैं तो वो पास मान लिया जाएगा और यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 4 ये कहता है। अब आपको बहुत इजी वे में मैंने ये समझा दिया कि इसमें देयर आर 4 आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 में दिया है कि इंडिया क्या है, तो बताया गया है कि हमारा इंडिया को इंडिया या भारत बोला गया है, जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कई स्टेट को मिला के एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया था। आर्टिकल 3 बनाया गया है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 कहता है जब कोई किसी न्यू स्टेट को या किसी स्टेट को जो हमें एक्वायर करना है तो इंडिया यानी कि यूनियन हमारा पार्लियामेंट उसको एक्वायर कर सकता है। तो आर्टिकल 2 में वो लिखा है। आर्टिकल 3 में लिखा है कि किसी स्टेट यानी जो ऑलरेडी स्टेट है उसकी बाउंड्री एक्सटेंड करना है, किसी का नेम चेंज करना है, जैसे अभी तेलंगाना हुआ है, बहुत सारे हुए हैं, तो ये पार्लियामेंट को ही पावर है जो ये चेंज कर सकती है, यानी कि यूनियन ऑफ टेरिटरी भी बढ़ा सकती है। आर्टिकल 4 में लिखा है जब आर्टिकल 2 और 3 में कोई काम हो रहा है यानी कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये सिंपल मेजॉरिटी से आप इसको पास कर दीजिए। 50% प्लस हमें एक वोट ज़्यादा चाहिए जो कि ये पास हो जाता है। होप ये आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि पार्ट 1 में सिर्फ 4 ही आर्टिकल है और 4 आर्टिकल में 4 बातें लिखी हैं। चारों बातें आपको हमने बता दिया। थैंक यू सो मच। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप स्टार्ट होता है, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।